नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो आज वापस बड़ी इलायची की चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी इलायची में 2-3 दिन के करीब हो चुके हैं, भाव भी नहीं आए हैं और ऐसा लगने लगा है कि शायद सुस्ती की तरफ जाने लगी है, या फिर शांति की तरफ भी बोल सकते हैं कि शांति जो है इसमें वापस आनी चालू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि भाव नहीं आ रहे हैं और कुछ मंडियों में जो है कंटिन्यू जो है रेट जो है डाउनफॉल की तरफ, मतलब नीचे की साइड जो है चल रहे हैं। तो इसमें इतना कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि देखिए बड़ी इलायची का अगर आप काम कर ही रहे हैं और नो डाउट लंबे टाइम से काम कर रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन जो है इसके अंदर आए दिन जो है बनती रहती है, ये आपको भी अच्छी तरह पता है। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे हिसाब से तो घबराने की बात नहीं होती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो हैं इस सिचुएशन से घबराने लग जाते हैं कि जैसे ही प्राइस जो है आने कम हो जाते हैं या फिर आना बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी शांति रखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर शांति अगर आप खो देंगे, आप घबराहट या पैनिक के अंदर आ जाएंगे, तो हो सकता है आप कोई इसमें गड़बड़ कर बैठें या फिर अनजाने के अंदर ही माल बेच दें। तो मेरे हिसाब से इस तरह की सिचुएशन नहीं है। लेकिन जिन मंडियों के अंदर ज़्यादा रेट नीचे की साइड जाना चालू हो, तो आप अपने विचार से खरीदने का विचार ज़रूर कर सकते हैं। बेचने का विचार मेरे हिसाब से अभी नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता हो कि हाँ आपको प्रॉफिट मिल रहा है और आपकी मंडी के अंदर भाव जो है बहुत अच्छा तेज़ी की साइड भाग रहा है, तो प्रॉफिट लेने का ज़रूर सोच सकते हैं आप कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट इसके अंदर ले लें, क्योंकि अच्छी तेज़ी इसके अंदर चल रही है और भाव अभी आ नहीं रहे। तो लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है जिससे कि आप घबराएं, क्योंकि मेरे पास जो है जब भाव आने बंद होते हैं तो कॉल की क्वांटिटी और व्हाट्सएप के मैसेज की क्वांटिटी जो है हमेशा बढ़ जाती है। यही सिर्फ क्वेश्चन एक ही रहता है उसके अंदर कि भाई भाव नहीं आ रहे हैं तो आगे क्या होगा, या फिर कुछ होगा ही नहीं इसके अंदर, या फिर ये जो तेज़ी है ये फालतू की तेज़ी है। क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत सस्ते में माल दे रहे हैं और एक्स्ट्रा सस्ते के अंदर, मतलब जितना बाज़ारों में भाव चल रहा है उससे भी सस्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनसे अगर बात करते हैं वो लोग तो बताते हैं कि वो लोग बहुत सस्ता माल दे रहे हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ बोल देता हूँ, माल एक ही जगह से आता है, ये आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि जो सस्ते में दे रहा है वो माल कहीं और से खरीद रहा होगा और जो महंगे में दे रहा है वो माल कहीं और से खरीद रहा होगा। माल खरीदने की जगह सबकी एक ही है और एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और कहीं से जाके खरीद के ले आएगा और जो बंदा है कहीं से खरीद करके ले करके आ जाएगा। क्योंकि देखिए, कथनी और करनी में हमेशा फ़र्क रहता है। बोलने में मैं सस्ता बोल सकता हूँ, लेकिन देने के समय ही पता चलता है कि वो कितनी क्वान्टिटी में दे पाएगा। अब हो सकता है अपनी बात रखने के लिए कोई भी बंदा जो है थोड़ा बहुत माल आपको दे दे, चलो भाई सस्ते में दे दिया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरा बाजार ही जो है सस्ता हो चुका है। क्योंकि नेपाल की अगर कंडीशन हम लोग देखते हैं तो नेपाल की कंडीशन के अंदर नेपाल जो है अच्छी खासी तेज़ी के अंदर चल रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है बिक्री। तो देखिए, जहाँ तक मुझे अभी लग रहा है कि पिछले एक हफ्ते के करीब, मतलब यूँ समझ सकते हैं कि एक हफ्ता मतलब 5 दिन से 7 दिन के करीब के अंदर जो है बिक्री की जो है इसमें कमी आई है। मतलब लेवल ही इसके अंदर कम हो चुकी है, बाज़ारों में बिक्री जो है स्लो हो चुकी है। तो देखिए, जब स्लो होती है तो निश्चित बात है कि थोड़ी बहुत जो है आपको करेक्शन इसके अंदर आपको अपनी ही मंडियों में जो करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस तरह के करेक्शन के अंदर अगर आप ये विचार करना चालू करें कि क्या इसके अंदर आगे कुछ होगा या नहीं होगा, ये यहाँ तक ही थी। तो देखिए, शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, ये यहाँ तक नहीं थी, ये बहुत आगे तक है। ये विचार करके चलिएगा आपको ध्यान देना चाहिए कि आगे कहाँ तक जा सकती है। और रही नेपाल की बात, तो देखिए नेपाल के अंदर जो भाव जो है उसकी कोई कमी नहीं है, भाव में बड़ी अच्छी खासी तेज़ी है, लेकिन माल की कमी है। भाव तेज़ी में और माल जो है वो है कम। तो इससे भी आप एक आशा लगा सकते हैं या अपना विचार कर सकते हैं कि किस तरह की कंडीशन नेपाल के अंदर चल रही होगी कि भाव तो वहाँ बहुत अच्छे हैं लेकिन माल की कमी है, बहुत लंबा माल जो है वहाँ पे जो है बिकने के लिए नहीं आ रहा है। तो मतलब बिकने के लिए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि सभी लोग जो है अच्छी खासी तेज़ी में ही होंगे। अगर तेज़ी में ना होते तो भैया वो माल मंडियों में ला करके बेच देते, नेपाल की मंडी में लेकर के वो सभी किसान लोग या फिर जो वहाँ के व्यापारीगण हैं वो कोई भी जो है माल को वहाँ फटाफट बेचना चालू कर देता। तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा आप विचार करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतने से विचार से ही आप एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि आगे की जो सिचुएशन है इसके अंदर क्या रहने वाली है। बाकी अगर उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है
तो स्क्रीन पे नंबर है, आप पर्सनल एडवाइस मेरे से ले लीजिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, आपकी मदद ज़रूर करूंगा कि किस तरीके से आपको जो है आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए, बहुत दिनों से जो है कुछ मैसेज वगैरह और भूटान के बारे में जो है वापस पूछना लोगों ने चालू किया है कि भूटान की फसल की क्या कंडीशन है, या फिर भूटान में माल कितना है, या भूटान में प्राइस कितना है। तो देखिए, भूटान के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे कि आपको ध्यान में रहे कि भूटान से अपने भारत के अंदर LIC की सिचुएशन क्या चलती है और क्या नहीं चलती है। तो देखिए, इस साल की ही बात करते हैं, इससे पीछे की तरफ नहीं जाते हैं, 2024 की बात करते हैं। तो इस बार जो है भूटान से जो माल भारत में आया वो नाम मात्र आया है, और भूटान का सारा माल जो है बांग्लादेश लेकर के चला गया। मतलब कि बांग्लादेश ने जो है अच्छा खासा स्टोर किया है भूटान के थ्रू। उसने प्रेजेंट टाइम तक, आज तक की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश ने कोई भी माल भारत से नहीं खरीदा है, सारा का सारा भूटान से उसने खरीदा है। और क्वांटिटी की भी कोई वो नहीं है, यूँ समझ सकते हैं कि भूटान में होने वाला जितना भी माल था, जितना भी माल हुआ, वो सारा का सारा माल जो है बांग्लादेश जो है अपने देश में ले जा चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि माल वहाँ बचा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत माल जो है उसके अंदर बचा हुआ है, जो वहाँ पे जो व्यापारीगण बोल सकते हैं आप उनको, या स्टॉकर बोल सकते हैं, उन्होंने उसको स्टोर करके रखा हुआ है। लेकिन उससे अपने भारत पे कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि भूटान का माल जो है प्रेजेंट टाइम तक जो है इतना ज़्यादा माल जो है भारत में नहीं आ रहा है, जिससे कि आपको ये विचार करना पड़ जाए कि भाई भूटान से अगर माल ज़्यादा आ गया तो फिर क्या होगा। तो देखिए, भूटान से माल नहीं आएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है मुंह खोल के खड़ा हुआ है। उसको जैसे ही पता चलेगा कि इस व्यापारी के पास में, भूटान के इस व्यापारी के पास में जो है माल है, तो वो लेने के लिए पहुंच जाएगा। तो देखिए, अगर भाव की अगर बात करते हैं तो भारत से बहुत ऊपर की तरफ भाव भूटान का शुरू से रहा है इस साल। मतलब जिस स्टेज के ऊपर हम लोग पहुंचे ही नहीं है, वो आज से 3 महीने पहले ही पहुंच चुके थे भावों के अंदर। क्योंकि बांग्लादेशियों ने जो लास्ट जो माल खरीदा है, बांग्लादेश के इंपोर्टरों ने जो माल इंपोर्ट किया है, वो 1650 रुपये का किया है, जहां तक मुझे ध्यान में है लास्ट इंपोर्ट की बात। अगर उसके बाद में अगर उन्होंने तेज़ी में भी किया होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लास्ट इंपोर्टर से जो मेरी बात हुई थी उसने 1650 रुपये, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, इंडियन 1650 रुपये में उन्होंने माल बांग्लादेश वालों ने खरीदा था। तो आप विचार कर सकते हैं कि भूटान का माल जो है अपने से कई गुना जो है आगे तेज़ी की तरफ चल रहा है, और पहले से ही चल रहा है। आज अगर हम लोग अपने माल की, मतलब भारतीय माल की, नेपाल से जो माल आता है भारत के अंदर, उसकी बात करें तो 1650 तक फिजिकल अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन भूटान 2 महीने 3 महीने पहले ही पहुंच चुका था। तो मतलब भूटान के माल से और भूटान की फसल से भी आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूटान में अगर आने वाली फसल भी अगर आएगी तो उसके लिए बांग्लादेश बैठा हुआ है। जैसे ही वहाँ फसल आएगी वो वापस वहाँ से माल उठा लेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी बड़ी इलायची की खपत बहुत अच्छी खासी होती है, और कुछ लोग जो है री एक्सपोर्ट भी वहाँ से करते हैं। तो मतलब कि भूटान को लेकर के आपको इतना विचार करने की ज़रूरत नहीं है कि भूटान में अगर क्रॉप ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, या कम हुआ तो क्या होगा। अब भूटान की अगर फसल की भी बात करते हैं तो देखिए, वो भी डैमेज है, जिसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, आप चैनल पर जाके वीडियो देख लीजिएगा। जो वहाँ भूटान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही बताया गया था कि भूटान की फसलों में जो है कमजोरी आ चुकी है, वही बारिश के कारण। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, नेपाल से जुड़ा हुआ है भूटान, और एक ही पहाड़ों के थ्रू जो ये फसल जो है ये पैदा होती है। ऐसा नहीं है कि भूटान के पहाड़ अलग है, देश अलग हो सकते हैं लेकिन पहाड़ वो एक ही हैं। तो जैसा मौसम नेपाल का रहता है उसी तरीका मौसम जो है भूटान में रहता है। तो कंडीशन दोनों की सेम ही है, लेकिन भारत के लोगों को, भारत के व्यापारियों को बड़ी इलायची को लेकर के, भूटान को लेकर के कोई टेंशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बाकी आप अपने विचार से काम कर सकते हैं, आपको कैसे काम करना चाहिए, लेना चाहिए, बेचना चाहिए, या फिर आपको जैसे जिस तरीके से प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो मैं बैठा हूँ, अब मैं स्क्रीन पे नंबर है, पर्सनल एडवाइस मेरे से ले लीजिएगा, आगे का रास्ता मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।